क्या आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो? पर जरूरी तो नहीं है कि जिंदगी भर आपका, ये आपको मार्केटिंग क्या होता है उसको समझना जरूरी है। मैं बार 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 बोलता हूँ कि आपको कोई प्रॉपर सर्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है 3-4 साल की मार्केटिंग की। आप मेरा सीरीज यूट्यूब पे जो मैं मार्केटिंग के बारे में डाल रहा हूँ, आप इसको भी सीख जाएंगे, इसको भी समझ जाएंगे तो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। बाद में आप एक्सपीरियंस मार्केटर को ब्रांड की मार्केटिंग करा सकते हैं, तो आपको सिर्फ एक लमसम आइडिया रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम विश्वकर्मा, आपका स्वागत है एंट्री फाइनेंस इस चैनल पे। नाम तो फाइनेंस है लेकिन मैं मार्केटिंग की बात करने जा रहा हूँ। फाइनेंस मतलब पैसा, और पैसा कहाँ से आएगा? या तो आप खुद का बिजनेस कीजिए या तो दूसरे के बिजनेस में हेल्प कीजिए। तो मार्केटिंग अगर आप जान जाएंगे तो अपने जो ब्रांड है, अपने ब्रांड, खुद के ब्रांड को। अब बात करते हैं इंडिया में जो मार्केटिंग चेंज हुआ है, मार्केटिंग का जो एवोल्यूशन हुआ है इंडिया में, उसके ऊपर बात करते हैं इस वीडियो में। इंडिया में पिछले कई दशकों में ऐसा हुआ ना, जैसा जैसे पहले ब्रांड्स अपने कस्टमर, अपने पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचते थे, रीच आउट करते थे, अब वो एकदम ही ड्रास्टिकली चेंज आ गया है। पहले के मेथड बहुत डिफरेंट हुआ करते थे और आजकल के मेथड तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। जैसे मैं आपके आपसे रीच करने की, मतलब आप मेरे पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, मैं आपके जैसा कैसे रीच करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अलग मेथड है। अगर वही मुझे आज से 20 साल पहले, 30 साल, 20 साल पहले तो मैं पैदा हुआ हूं। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जर्नी, एक छोटी सी जर्नी देखेंगे, मार्केटिंग इवॉल्व कैसी हुई इंडिया में। जो हमारा अर्ली डेज में मार्केटिंग हुआ करता था वो मास एडवर्टाइजिंग होता था, मास ऑडियंस को केटर करता था। वहीं आजकल की जो मार्केटिंग हो गई है एकदम हाइपर लोकलाइज हो गई है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। तो इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो मार्केटिंग इवॉल्व हुआ है इंडिया में, वो कैसे इवॉल्व हुआ है और आने वाले समय में किस डायरेक्शन की तरफ मार्केटिंग जा रही है। कहते हैं एज ऑफ मास मीडिया, ये बात है 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी, जब इंडियन मार्केटिंग जो था वो एकदम बच्चे की स्टेज में था, एकदम इन्फेंट। उस समय जो लिमिटेड मीडिया चैनल्स होते थे, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और रेडियो, तो उस समय जो ब्रांड्स हुआ करते थे जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनका अब फोकस होता था मास के, ब्रॉड ऑडियंस पे इनका फोकस होता था। तो इन्होंने उस समय कुछ जिंगल वगैरह भी निकाले थे जो काफी हिट हुए। तो ये जो था ये वन वे ब्रॉडकास्ट एरा था, जहाँ एक ब्रांड अपनी जेनरिक मैसेजिंग को ऑल पूरे ऑडियंस, सभी सेम डिफरेंट डिफरेंट तरीके की ऑडियंस तक पहुंचाता था। उस समय बहुत कम अमाउंट में डेटा हुआ करता था, कोई पर्सनलाइजेशन नहीं होती थी, जनरल टारगेटिंग होती थी, और ऑडियंस सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग पे इतना कोई कुछ ध्यान नहीं दे पाता था। अब आते हैं टीवी रेवोल्यूशन के ऊपर। जैसे ही टीवी ने अपना पैर जमाने लगा, जैसे टीवी अपना पैर जमाने लगा इंडियन हाउस होल्ड मार्केट में, मतलब इंडियन हाउस होल्ड में, दूरदर्शन के हेल्प से 1916 और 1980 के समय एक एकदम ड्रास्टिक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट देखने को मिला मार्केटिंग में। अब मार्केटर्स के पास पावर थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियो विजुअल क्रिएट करके अपनी ब्रांड की छाप छोड़ने की। इंडिया का जो फर्स्ट टीवी एड था उसको एयर किया गया था 1976 में, एक कैलकाटा बेस्ड टॉमको थी। लेकिन जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ इन 1990s, तो 1990s में जब हुआ तो जो फॉरेन ब्रांड्स थे उनको भी इंडिया में आने का मौका मिला, तो वो धड़ल्ले से बहुत ब्रांडिंग मार्केटिंग पे खर्चा किया गया। अब आते हैं डिजिटल डिस्ट्रप्शन के ऊपर। देखिए, कोई भी एवोल्यूशन बिना इंटरनेट के इम्पैक्ट के अधूरा है। इंटरनेट का जितना इम्पैक्ट हुआ उतना, जितने मैंने अभी गिनाए आपको, ट्रेडिशनल मीडियम उनका आज तक नहीं हो पाया, इतना एक सिंगल इंटरनेट ने अपना इम्पैक्ट डाला है। जैसे धीरे धीरे इंटरनेट की कनेक्टिविटी इंडिया में बढ़ने लगी, जो ब्रांड्स हुआ करते थे वो अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए डिजिटल चैनल्स का यूज करना स्टार्ट करने लगे। तो उसकी वजह से एक डेटा ड्रिवन, हाईली मेजरेबल मल्टी चैनल मार्केटिंग आ गई। स्ट्रेटेजीज जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये इन सब चीजों ने अलाउ किया ब्रांड को कनेक्ट करने के लिए अपने कंज्यूमर से, अपने कस्टमर से एक नए तरीके में। फिर देखिए जो मार्केटिंग में इवोल्यूशन आया, तो इसने कैसा किया कि जो छोटे स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल स्टार्टअप थे ना, उनके लिए सेम प्लेइंग फील्ड ला दिया। जब पहले के जमाने में कैसा होता था, जब मैगजीन वगैरह में, न्यूज़पेपर्स वगैरह में ऐड देनी होती थी, उस पर मोटा तगड़ा खर्चा आता था, जो कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस और जो बड़ी बड़ी कंपनी थी वही अफोर्ड कर पाती थी। जो छोटे स्मॉल बिजनेस ओनर्स थे वो तो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन जब से डिजिटल एरा आया तो अब आप, तो इसकी वजह से क्या हो गया कि ये एंटरप्रेन्योरशिप को इसने बहुत बढ़ावा दिया। जो D2C ब्रांड्स होते हैं वो बहुत सारे इमर्ज हुए, तो इसकी वजह से जो हाइपर लोकल बिजनेसेस थे वो अपने एरिया को, अपने जो एरिया में उनके बिजनेसेस होते थे उनको अच्छे तरीके से टारगेट करने लगे। तो इसकी वजह से मार्केटिंग प्लेइंग फील्ड लेवल्ड हो गया।
जैसा आज तक नहीं हुआ था। तो ये तो हम लोग ने एवोल्यूशन के बारे में बात करी। अब डायरेक्शन में जा रही है फॉरवर्ड, 4 5 साल 10 साल बाद की डायरेक्शन में मार्केटिंग को हम देखते हैं। देखिए आने वाला समय जो है वो एआई का है, तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आने वाले समय में एआई का बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा मार्केटिंग के लिए। और साथ ही साथ जो कस्टमर्स हैं उनसे पर्सनली इंटरेक्ट किया जाएगा एआई की हेल्प। तो ये था एक छोटा सा इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग कैसे इवॉल्व है इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि आप जो मार्केटिंग का सीरीज प्लेलिस्ट में मैं बना रहा हूँ उसको फॉलो कर रहे होंगे। तो फिर अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपको मार्केटिंग आना ही चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप किसी भी अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं जो भी आपके जैसा बिजनेस ओनर है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।